बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आफ्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, एग्जांपल्स में कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर इसकी हम प्रूफ भी करेंगे कि मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। तो वो तमाम का तमाम हम अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज़ हो रही होती है तो आपके पास एक नॉर्मल लिमिट होती है, जिसमें एन आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि 10 to 20 तक होता है, ऐसे मोर होगा, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी होती है वो 0.05 होती है। बट अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, लेस हो, कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है एन जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, और प्रोबेबिलिटी आपकी टेंड्स टू 0, देन वी यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये जो सिचुएशन होती है ये होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं? वी हैव द 2 पैरामीटर्स, बट इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ओनली 1 पैरामीटर्स। वो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ओनली 1 होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है? म्यू। तो ये हमारे लिए होती है सिचुएशन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या मकसद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अ लिमिटिंग, देखें दो हमारे पास क्या हैं कि मेन पॉइंट हैं फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम कहते हैं कि अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन P, the probability of success is very small and ends the number of trials is so large. When the probability of success is very small and नंबर जो है n शो करता है नंबर को, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स becomes too much large, then in which situation we can use the Poisson distribution। जब आप देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे, हम कहते हैं कि जो हमारा n है वो 20 या मोर देन 20 होता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0.05 के राउंड अबाउट होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से इज़ वेरी स्मॉल हो जाती है, और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी या टेंड्स टू बिकम्स वेरी टू मच लार्ज, ठीक है, बिकम्स टू मच लार्ज, देन वी कैन यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये दो सिचुएशन आ जाती हैं इन द क्वेश्चन, जब ऐसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करते, बल्कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं एन जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी कट जाता है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टू मच लार्ज आ जाती है, वेरी स्मॉल आ जाती है, तो फिर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करते हैं। ये तो आपने पढ़ी फर्स्ट सिचुएशन, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एन पी इज़ द मॉडरेट साइड्स। हमारे पास जो वैसे भी म्यू होता है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है? इज इक्वल्स टू एन पी। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है? ट्रायल्स जब सो लार्ज हो जाती हैं तो जो हमारे पास ये होता है ये मॉडरेट साइज में आ जाता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ एन पी होता है ये किस में आ जाता है? मॉडरेट साइज में। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन राइट कंसिडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस। अब देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था कि हमारे पास एन जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी चला जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो वेरी स्मॉल हो जाती है। बट अब पॉइजन प्रोसेस हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमारे पास पॉइजन प्रोसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन राइट बाय कंसिडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस वेयर, अब ये क्या है कि वेयर जहाँ पर हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो रैंडमली अकर होते हैं, इवेंट्स अकर रैंडमली over a specified interval of time और स्पेस। सेकेंड पॉइंट हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पॉइजन
प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल और ऑफ अ टाइम और स्पेस। मैं इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ कि आपके पास ऐसे इवेंट जो हैं रैंडमली अकर हो रहे होते हैं उसी स्पेसिफाइड इंटरवल टाइम या स्पेस पीरियड जो आपको गिवन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कह दो कि द नंबर ऑफ डेथ बाय द हॉर्स किक पर ईयर्स, ठीक है, ये ऐसे रैंडम इवेंट्स होते हैं जो बहुत कम रेयर, हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें एन जो है वो इंटेंड्स टू कर जाता है इन्फिनिटी, एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो जब हम पॉइजन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं जो रैंडमली अकर होते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम में, इंटरवल में, उस स्पेस में, तो वो हमारे पास जो होता है पॉइजन प्रोसेस होता है। जैसे कि आप बहुत कम लोग होंगे जिसकी हॉर्स किक लगने से डेथ हो जाती है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है फॉर द रैंडम इवेंट्स ऑफ पॉइजन प्रोसेस में कि द नंबर ऑफ डेथ बाय द हॉर्स किक पर ईयर। इसी तरह अगर आप कहते हो कि आपके पास द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर पर पेज इन अ बुक, तो वो भी बहुत रेयर केसेस होंगे, बहुत कम केसेस होंगे जिनमें ऐसा होता है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन द लार्ज सिटी, के एक लार्ज सिटी में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, रेयर केसेस होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ना होने के बराबर होगी, जो कि नाबीना पैदा होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉइजन प्रोसेस होता है कि जो इवेंट्स हमारे पास होते हैं वो रैंडमली अकर हो रहे होते हैं इन स्पेसिफाइड इंटरवल और टाइम और स्पेस पीरियड में, उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, चांसेस होते हैं, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नंबर होते हैं वो टू मच लार्ज होते हैं। क्या फुल सिटी में से हम देख रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या ढूंढ रहे हैं कि वो बच्चे जो नाबीना पैदा होते हैं, तो पूरे सिटी में ऐसे बहुत कम रेयर केसेस होंगे जो ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइजन प्रोसेस आ जाता है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइजन प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब जो हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है उस वो हमारे पास क्या होता है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको कह रही हूँ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओनली 1 होता है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी ना उसमें 2 पैरामीटर्स थे। हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स थे, एन एंड पी। बट अगर हमारे पास जो लिमिट्स होती है, जब एन बिकम्स टू मच लार्ज, इन्फिनिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू मच स्मॉल, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फार्मूला क्या होता है, म्यू एक्स ई माइनस म्यू एन म्यू एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, अब ई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो हमेशा फिक्स होती है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपको ई की वैल्यू नहीं गिवन होगी, बल्कि वो आपकी वैल्यू जो होती है वो आपकी फिक्स होती है, जो कि क्या होती है 2.71 एंड 828। अगर आप सिर्फ 2.71 भी याद कर लें, अपने माइंड में रख लें, तो आपका क्वेश्चन ठीक तरीके से आप सॉल्व कर सकोगे। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गई है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर्स होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या, ओनली 1 पैरामीटर होते हैं। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि जी आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डेरिवेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डेरिवेट की जाती है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अक्सर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि एग्जाम्स टॉपिक के लिहाज से, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से इसकी अक्सर डेरिवेशन भी आ जाती है, या आपको कह दिया जाता है कि मीन एंड वेरिएंस फाइंड करें, तो वो मैं तमाम चीज़ें अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल में करके बताती हूँ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो मैं आपको अब करके बताती हूँ। 2 एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। फार्मूला आप सबको पता है कि हमारे पास क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ जाता है, पहले मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर होता है इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मस्ट याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 होते हैं, एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एन, पी एंड के। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ई माइनस म्यू, एंड हमारे पास क्या होता है फार्मूला म्यू एक्स एंड
एक्स फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला। अब स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन गिवन है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ एक्स इज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल विद द पैरामीटर म्यू इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 0, 1, 2, 3 और मोर। अब देखिए आपको फर्स्ट बता दिया गया है कि एक्स इज़ द पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब है आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। पैरामीटर्स उन्होंने गिवन दे दिया है, म्यू इज इक्वल्स टू 2 है। देन आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है फॉर द 0, 1, 2, 3 और मोर की। अब 1, 2, 3 फाइंड करना तो इजी है, बट मोर पे आपको मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे पेपर आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ई की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बताई थी, हमारे पास क्या होती है 2.71, जो कि फिक्स वैल्यू होती है और ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखिए म्यू हमारे पास गिवन है, एक्स भी गिवन है, हमने सिंपल इस फार्मूले में पुट करने। अब देखिए फर्स्ट मैं पुट कर रही हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी ई की वैल्यू आपको गिवन है, मैं ई की वैल्यू लिख देती हूँ 2.71 एंड माइनस म्यू हमारे पास क्या है 2, इसी तरह म्यू क्या है 2 एंड एक्स की वैल्यू क्या हम लिख रहे हैं 0 एंड यहाँ हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल। इसी तरह हमने नेक्स्ट फाइंड करना है एक्स इज इक्वल्स टू 1 अगर हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे 2.71 माइनस 1, ठीक है। म्यू हमारे पास फिक्स है 2 एंड 1 एंड 1 फैक्टोरियल, मतलब एक्स की वैल्यूज़ हम सिर्फ पुट करते जा रहे हैं। इसी तरह एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास अगर 2 आ रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे 2.71 माइनस 2 एंड 2 की पावर जो है 2 एंड 2 फैक्टोरियल। लास्ट वन इज़ द 3 वाला जो है, उसमें हम एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर देंगे 3, बाकी चीज़ें जो है हमारे पास सब कुछ फिक्स है, सिर्फ हमने जो है एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है इन दी फार्मूला। ये एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी हम वैल्यूज़ पुट करें। अब स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो मैं इनके आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ तो आपने पुट कर लिए, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, पावर के साथ पहले करके फिर मल्टीप्लाई कर लें एंड फैक्टोरियल ओपन करके उसको डिवाइड कर लें। तो जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं मैं आंसर सिर्फ लिख रही हूँ। 0 के साथ आपका आंसर आ रहा है 0.13535, इसके साथ आपका आंसर आएगा जी 1 के साथ 0.27067, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 0.27067। अब देखें वो हमें कहते हैं कि आपने फाइंड करना है फॉर हम कहते हैं कि अगर 1, 2, 3 आपने फाइंड करनी हो और मोर इसमें अब क्या आएगा, ठीक है 3 से मोर आपने फाइंड करनी है, 3 और मोर। अगर आपके पास फिक्स 3 गिवन हो तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको गिवन है कि आपने 3 और मोर फाइंड करना है तो यहाँ से मैंने आपको चीज़ समझानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए 3 और मोर मतलब अब हम अगर 3 और मोर के लिए फाइंड करने लगें, इसका मतलब है कि हम तो फिर एंड तक फाइंड करते जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड करना है 3 और मोर के लिए। तो क्या हम 0, 1, 2, 3 को अगर माइनस कर देते हैं 3 और मोर में से, तो इसका मतलब है कि आगे जितनी भी है उनकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़, ठीक है, जो हमारे पास क्या थी 1 की, 0, 1, 2 की। अब वो कहते हैं आपने फाइंड करना है 3 और मोर की प्रोबेबिलिटी इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए अगर मैं माइनस कर देती हूँ ये 2, 1, 0 तो हमारे पास इन सब की प्रोबेबिलिटी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ जाती है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस पी एक्स इज़ लेस देन 3, क्योंकि 3 भी ऐड, अगर 3 ऐड ना होता तो हम 3 को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। अब देखें हमारे पास 1 माइनस, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमने 0 वाली प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, हमने 1 वाली प्रोबेबिलिटी भी माइनस करनी है, और हमने जो x इज इक्वल्स टू 2 था उन सबको इकट्ठा जमा करके हमने क्या कर देना है 1 में से माइनस कर देना है। तो हमारे पास 3 और मोर की आ जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी 4 एंड मोर, ठीक है, या 3 जिस तरह आगे है इसी तरह फिर आपको डिफरेंट दे सकते हैं वो वैल्यूज़, बट आपको मेथड का पता होना चाहिए। अब देखिए आप इनकी जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी फार्मूले के लिहाज से उनको प्लस कर लें, तो जो प्लस करने से आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी आएंगी 0.676675। आपने इनकी वैल्यूज़ को लिख कर प्लस करने, वो आंसर आएगा। मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ।
अब स्टूडेंट जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.353325। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली है 3 और मोर की। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं इस वजह से, क्योंकि ये तो सिंपल है 0 1 2 3 आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट 3 और मोर इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं आपने उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखना है। तो ये तो स्टूडेंट थी हमारे पास एग्जांपल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताती हूँ जिसमें आपने अक्सर आ जाता है कि जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपने फाइंड करना है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी है और फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप फाइंड करें। तो वो आपने कैसे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको समझाती हूँ। फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास जो बाइनोमियल होता है वो क्या होता है। बाइनोमियल का जो फार्मूला हमारे पास है इन विच वी हैव 2 पैरामीटर्स, वो क्या होता है nx px एंड q n माइनस x। इसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है उसका फार्मूला क्या होता है जिसमें वी हैव ओनली 1 पैरामीटर जो हमारे पास क्या होता है म्यू। तो वो किसके इक्वल होता है e माइनस म्यू एंड हमारे पास क्या आ जाता है म्यू x एंड एक्स फिक्टोरियल। तो ये हमारे पास जो आ जाती हैं वैल्यूज़ आ जाती हैं फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कि हमने फाइंड करना होता है, जिसमें e माइनस म्यू एंड म्यू एक्स एंड एक्स फिक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो है वो कहते हैं अ सैम्पलिंग प्लान कॉल्स फॉर टेकिंग 100 आइटम फॉर अ लार्ज वेरी लार्ज लॉट विच इज़ 1% डिडक्टिव। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, इनमें हमारे पास है टोटल नंबर वो बता रहे हैं आपके पास 100 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो आपको कह रहे हैं कि 1% डिडक्टिव है। 1% मीन 1/100। जब आप इसे 1% करोगे 0.01 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है। फिर वो कहते हैं लेट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड इन द सैंपल ऑफ 100 कंस्ट्रक्ट अ टेबल प्रोबेबिलिटीज अगर आपके पास 0 से 4 तक हैं यूजिंग फर्स्ट द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करना है इस लिहाज से। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपको जो अगर बाइनोमियल के लिहाज से हम देख लें तो हमारे पास n भी गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये आप स्मॉल n कर लें क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे बल्कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास टोटल n उन्होंने सैम्पल गिवन दिया हुआ है, सैम्पल को उन्होंने दिया था। अगर पॉपुलेशन को वो कहते तो हम लार्ज n यूज़ करते। सैम्पल जो है हमारे पास 100 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उन्होंने कहा था 1/100% जो है वो आपके पास क्या है 1% आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी थी। तो हमने लिख दिया 1/100 तो 0.01 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई है। अब देखिए हमें इधर क्या चाहिए, x तो उन्होंने हमें कह दिया कि जी x आपने फाइंड करने हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये तमाम इंफॉर्मेशन गिवन दी है। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Q नहीं है। Q हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास है तो आप Q इजीली फाइंड कर सकते हो ऐसे। हमने पढ़ा था जो Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होती है वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के। तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस 0.01 तो आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा 99 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी फेलियर आ जाएगी Q आ जाएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिवन है। तो पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं जिसमें x हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमारे पास हम कहते हैं हमने लिखना है जी x इज इक्वल टू x। यहाँ हम बाइनोमियल के लिए फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ हम क्या करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने बोथ डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी पूछ ली जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 1 2 3 एंड 4। अब सिंपल आपने पुट करते जाना है। स्टूडेंट मैं एक आपको वैल्यू पुट करके बताती हूँ फिर नीचे आंसर लिख देती हूँ, आपने खुद पुट करनी। देखिए n हमारे पास क्या है 100 है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, x हमारे पास क्या है 0 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है 0.01 है और हमारे पास फिर क्या है x क्या है 0 है। इसी तरह हमारे पास क्या है q हमारे पास क्या है 0.99 एंड हमारे पास 100 माइनस 0, ठीक है। आपने ये फाइंड। इसी तरह 1 के लिए भी आपने ये करना है 101 x की जगह सिर्फ आपने क्या पुट करते जाना है 1 पुट कर देना 0.99 एंड 100 माइनस 1। इसी तरह 2 के लिए आपने पुट करना है सिंपल। अब जो इनके आंसर आएंगे मैं आपको वो लिख देती हूँ।
फर्स्ट आपके पास जो आंसर आएगा सेकंड, और फिर मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट वो आ रहे हैं, आपने कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा लिख के आपको बाकी वैल्यूज़ आप खुद इसी मेथड से निकालते हो, जो कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ हमने 1 लिखा है एक्स की वैल्यू, अब यहाँ आगे आप 2 लिखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ। इसी तरह जहाँ हमने 2 लिखा है, ये जो वैल्यूज़ है हमने एक्स की वैल्यूज़ जहाँ जाएँ, अब आप वहाँ क्या लिखोगे, पुट करोगे 3 पुट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो आपका आंसर यह आ जाएगा, या आपने कंपेयर कर लेने। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जी पूछी थी वो होगी। अब हम आ जाते हैं फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास म्यू गिवन है, जो कि आपके पास क्या है वो आपने फाइंड करना है। देखिए म्यू उन्होंने जो हमें बताया है वो हमें कह रहे हैं मीन म्यू इज इक्वल्स टू 1 है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 कैसे है कि म्यू हम फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी। जब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू नहीं गिवन होता तो आपने क्या करना होता है, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी। अब एन हमारे पास क्या है, 100 है, और इसी तरह पी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 0.01 है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास म्यू इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू गिवन नहीं होता है, अगर आपको सिर्फ एन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है फॉर द सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, तो यू कैन ईजिली फाइंड द म्यू। तो आपके पास म्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ए की वैल्यू आपके पास फिक्स है 2.71, म्यू हमारे पास क्या है -1, यहाँ 1 म्यू एंड एक्स, एंड देन वी हैव एक्स फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाने। अब यहाँ आप एक्स की वैल्यूज़ क्या पुट करोगे, देखें 2.71 माइनस 1, और एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह 2.71 इधर क्या आ जाएगा, -1, एंड एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। इसी तरह 2.71 -1, और हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ 2 गिवन है एंड 2 फैक्टोरियल। फिर एक्स की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगी, यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब मैं सिर्फ आंसर लिख देती हूँ और आपने कंपेयर कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन भी स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं जब आपसे बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंस का, आपके कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपको डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान डिफरेंस का कितना पता है। तो 0.1839, फिर आ जाएगा 0.0613 एंड 0.0153, तो ये आपके पास आगे है। तो अब आपको स्टूडेंट कैसे पता चल रहा है कि द अप्रॉक्सीमेटली इंडिकेट द अप्रॉक्सी इज़ वेरी गुड, द रिजल्ट्स इंडिकेट द अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी गुड। अब देखें अप्रॉक्सीमेशन का उन्होंने पूछा था ना, हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया। अब इनमें डिफरेंस देखें स्टूडेंट, इसका आंसर देखें अप्रॉक्सीमेटली एक ही जितने, क्योंकि हम 3 डिजिट लेते हैं। अगर हमारे पास अगला डिजिट जो भी होता है उसको ऐड कर दें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मतलब उतने करीब करीब ही वैल्यूज़ आ रही हैं, आप ये देखते जाएं। इसी तरह 0.06, ये आप 3 वैल्यूज़ भी अगर आप कंपेयर करते जाते हैं, देखिए ये सेम आ रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट इज़ वेरी गुड बाय कंपेयरिंग द 2 डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने मोस्ट एग्जाम्पल्स लेनी है, ज़्यादातर एग्जाम्पल उनको सॉल्व करने के, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कैसे आता है। आज हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा है स्टूडेंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक बार आपको ये सिर्फ लिख कर बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, 3 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या थी, बाइनोमियल, सेकेंड हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है, एंड थर्ड इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट देखें इनमें जो डिफरेंस है, ठीक, हमारे पास इधर एन पी गिवन होता है, इधर एन पी के भी गिवन होता है, लार्ज एन भी गिवन होता है, और यहाँ हमारे पास सिर्फ म्यू गिवन होता है। इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो 2 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, एन एन पी। यहाँ हमारे पास 3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं, एन पी एन के। यहाँ हमारे पास क्या गिवन होता है, 1 पैरामीटर गिवन होता है ओनली, जो हम कहते हैं म्यू जो है वो हमारे पास गिवन होता है। अब स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है कि एन जो होता है वो हम कहते हैं जी 20 या राउंड अबाउट इसके करीब होता है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास 0.05 होती है। इसमें आप हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करते हो जब आपके पास एन जो है वो टू मच लार्ज आ जाता है, ठीक है, एन हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाता है, कंडीशन को वायलाइट कर रहा होता है कि हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं।
तब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं। हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं बल्कि चेंज वेरिएबल होते जाते हैं, तो फिर हम बाइनोमियल की जगह क्या यूज़ करते हैं, हाइपर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ यूज़ करते हो, जब आपके पास जो n है वो हमारे पास टेंड्स टू कितना चल जाता है, इन्फिनिटी, टू मच लार्ज नंबर ऑफ टाइम में चल जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम्स टू मच स्मॉल। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप ब्लाइंड पर्सन देखते हो, ब्लाइंड चाइल्ड देखते हो कि इन अ सिटी, ब्लाइंड चाइल्ड सिटी में एक फिक्स वन मंथ में एक फिक्स पीरियड दे दिया ना, कितने पैदा हो रहे हैं, तो इट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास एन टू मच लार्ज आ जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। जब ऐसे केसेस आपको आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने वहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। ये डिफरेंस है स्टूडेंट। आई होप आपको इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस भी पता चला होगा। कल इंशाल्लाह हम डेरिवेट भी करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।